जय श्री राम भक्तों। हजारों सालों पुरानी गुप्त प्रार्थना जिसे आज तक एक रहस्य रखा गया है, जिसका प्रयोग हमारे ऋषि मुनि साधु संत करते थे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाते थे। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये हम सत्य बात बता रहे हैं आपको। ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त है। आज आप इस प्रार्थना को जान लीजिए, ये आपके जीवन को बदल सकती है अगर आपने इस तरह से इसको समझ लिया और कर लिया तो। एक छोटी सी कथा के द्वारा हम बताते हैं भक्तों। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया, बारिश होने का नाम नहीं ले रही। पशु पक्षी जीव जंतु सब आदमी बुरी तरह से भूख से परेशान, पानी से परेशान। उन्हें कहीं से कोई नज़र नहीं आए कि बारिश होएगी। प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी, लेकिन किसी की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। तो उनमें से, गांव वालों में से एक व्यक्ति था, उसका एक मित्र साधु था, वो पास के वन में रहता था। तो जब वो सब कुछ करके थक गए तो उसने सोचा कि मैं अपने साधु मित्र से जाके मदद मांगता हूँ। तो वो वहाँ गया और उनको सारी बात बता दी। तो पहले तो साधु ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने उसका भाव देखा कि ये सबकी भलाई चाहता है तो उसने कहा ठीक है, तुम कुछ देर इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। तो बाहर जाके आंखें बंद कर करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और 5 मिनट के बाद ही आके अपने मित्र से कहने लगा कि तुम गांव चले जाओ और गांव वालों को कह दो इतनी देर के बाद बारिश हो जाएगी। तो उस मित्र ने पूछा, हे साधु मित्र, क्या आपने कोई प्रार्थना की है भगवान से? कैसी प्रार्थना की है, मुझे बताइए। तो साधु मित्र ने कहा, ये प्रार्थना बहुत ही गुप्त है, ये मैं किसी को बताता नहीं हूँ। लेकिन उसके बार बार आग्रह करने और उसका ये भाव देख के कि ये औरों की भलाई चाहता है, तो साधु मित्र ने कहा, मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि तुम औरों की भलाई के लिए ये प्रार्थना कर रहे हो। और ये प्रार्थना तभी ज़्यादा काम करती है जब आप औरों की भलाई चाहते हो, क्योंकि जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है। तो तुम औरों की भलाई करोगे तो तुम्हारी भी भलाई निश्चित होगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ये गुप्त प्रार्थना की है, ये विधि मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने आंखें बंद की, हाथ हाथ जोड़े और अपने भगवान को पुकारा, देव देवताओं को पुकारा कि हे प्रभु, मुझे आपका साथ चाहिए, गांव वाले मुसीबत में हैं। और मैंने उस भगवान से मांगा नहीं, मैंने उस भगवान की कृपा को फील किया, फील। क्योंकि जब चीज़ हम फील करते हैं ना, मानसिक एक तस्वीर बनाते हैं उस चीज़ की, तो उस एक मानसिक तस्वीर में जो हम बोल कर करते हैं, वो 1000 शब्दों में जितनी ताकत होती है, वो एक मानसिक तस्वीर में ही उतनी शक्ति होती है। यानी कि मानसिक तस्वीर की प्रार्थना बोलते हैं इसको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि मैंने आंखें बंद की और हाथ जोड़ करके देवताओं को पुकारा, भगवान को पुकारा, और मैंने उनका साथ अपने साथ फील किया। और फिर मुझे ऐसा फील किया मैंने कि बहुत तेज की बिजली कड़की, बादल गरजे, और फिर जो है कि घनघोर घटाएं उठी और बारिश बरसने लगी। टप 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 बारिश की बूंदें मेरे सिर पर गिर रही है, मेरी आंखों से नीचे आ रही है, मेरे पूरे शरीर को तरबतर कर दिया बारिश ने। और मैं इतनी बारिश में खड़ा हूँ कि मेरे घुटनों तक पानी आ गया है। उसने ये कहा कि मैंने ये सब फील किया। 5 मिनट लगातार वो फील करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो वो बारिश की उसने ऐसी तस्वीर बिठा ली कि ये होके ही रहेगी अब। तो उन्होंने कहा, मैंने तो बस यही किया है और तुम जाके देख लेना होएगी या नहीं होएगी। अब वो सीधा उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद करके गांव गया। गांव में जाके देखा तो वो समय आ गया था, और वो जैसे ही गांव में पहुंचा तो एकदम से घनघोर घटाएं छाई, बादल गरजे, बिजली चमकी और टपा टप टप रिमझिम बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश बरसे और गांव में चारों तरफ पानी ही पानी, खुशहाली छा गई, घुटनों तक पानी भर आया। देखो इतनी ताकत है इस मानसिक रहस्यमयी गुप्त प्रार्थना में, जो आज तक एक रहस्य थी, आज हमने आपको बताया है। इसका भरपूर लाभ उठाए। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उसकी मानसिक प्रार्थना करें, मानसिक तस्वीर देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। ये रहस्य आपके जीवन को निश्चित ही बदल देगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।